नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर अवगत हो ही और पिछले एक वीडियो में हमने यहाँ पर जानकारी भी दी थी कि कल 19/7/2021 से लोकसभा और राज्यसभा के मानसून सत्र शुरू हो रहे हैं। ऐसे में EPS 95 पेंशन धारकों को इस मानसून सत्र में EPS 95 पेंशन वृद्धि को लेकर कुछ न कुछ निष्कर्ष, कुछ न कुछ निर्णय आने की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। इसी को लेकर EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से 13/7/2021 को माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, जो कि नए श्रम मंत्री यहाँ पर बने हैं भारत सरकार में, उन्हें एक प्रपत्र लिखा गया है जिसमें EPS 95 पेंशनर्स की प्रतिलंबित मांगों को शीघ्र निराकरण करने के संबंध में ये प्रपत्र दिया गया है। प्रपत्र आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और इस प्रपत्र को आप एम्प्लॉय खबर के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रपत्र में आगे लिखा गया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में आपके श्रम मंत्री पद पर सुशोभित किया गया है, जिससे समस्त EPF पेंशनरों एवं सदस्यों में हर्ष की लहर व्याप्त है। ऐसे शुभ अवसर पर EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों, सदस्यगण एवं समस्त EPF पेंशनर सदस्यों की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। माननीय महोदय, हमारा संगठन देश के 27 राज्यों एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 67 लाख EPS 95 पेंशन धारकों का प्रतिनिधित्व करता है। पेंशनर्स पूरी सेवा में अपने भविष्य निर्वहन के लिए पेंशन फंड में अंशदान करते हैं, परंतु उन्हें केवल 200 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक की पेंशन यहाँ पर प्राप्त होती है। इस छोटी सी पेंशन में 2 वृद्धों का भी जीवन यापन असंभव है। यह दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण यह वरिष्ठ नागरिक अपने ही घर में तथा समाज में अपना स्थान खो चुके हैं, जबकि इन्होंने हमारे देश में समृद्ध बनाने में अपना जीवन भर योगदान यहाँ पर दिया है। महोदय, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमांडर अशोक राउत जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले वृद्ध पेंशनरों द्वारा कई आंदोलन हमारी मांगों के शीघ्र निराकरण हेतु किए गए। पूर्व श्रम मंत्री श्री गंगवार जी ने हमें आश्वासन दिया कि EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों से हम पूरी तरह से सहमत हैं और श्रम मंत्रालय द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में प्रस्ताव तैयार कर सिफारिश के साथ वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री को प्रेरित किया जाएगा। लेकिन आज दिनांक तक इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही दिखाई नहीं दे रही है। देश भर में पेंशन वृद्धि एवं अन्य मांगों को लेकर EPF पेंशन धारकों के द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे थे, पूर्व श्रम मंत्री महोदय द्वारा अपनी मांगों को शीघ्र निराकरण किया जाएगा। उक्त आंदोलन ना करने इसलिए बुल्ढाना महाराष्ट्र के क्रमिक अनशन, जो कि सन 2018 से चल रहा है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए 933 दिनों से यह आंदोलन जारी है और अन्य राज्यों के सभी आंदोलन वर्तमान में स्थगित कर दी गए हैं। यहाँ पर माननीय मंत्री जी से जो निम्न मांगे हैं वो यहाँ पर मांगी गई है, जिसमें न्यूनतम पेंशन 7,500 और महंगाई भत्ता। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश यहाँ पर 4/10/2016 को जारी किया गया था, उसके हिसाब से हायर पेंशन की डिमांड, EPS 95 पेंशन धारकों को निःशुल्क अच्छी सुविधा या आयुष्मान योजना का लाभ यहाँ पर दिए जाने के संबंध में डिमांड की गई है। साथ ही EPS 95 लागू होने के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मानवीय आधार पर न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपये प्रति माह लागू करे जाने की मांग यहाँ पर की जा रही है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना उचित समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मथुरा सांसद माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय नेतृत्व में दिनांक 4/3/2020 को आमंत्रित किए गए थे और यहां पर राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा उक्त मांगों का शीघ्र निराकरण कर भुगतान हेतु सादर निवेदन किया गया था। निवेदन सुनते ही उपरांत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो कि केंद्रीय मंत्री जी है, उन्हें उक्त विषय हेतु निर्देश भी दिए, पर परिणाम प्रतीक्षित है। माननीय श्रम मंत्री महोदय, आपसे सभी वृद्धजन सादर पूर्वक अनुरोध करते हैं कि आप हमारी मांगों के संदर्भ में संसद के मानसून सत्र में या माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को अवगत कराकर मांगों का शीघ्र निराकरण करने हेतु अनुरोध करते हैं, ताकि पेंशन धारकों को राहत की सांस मिल सके। हम वृद्ध पेंशन धारकों का सहयोग, शुभ आशीष आपके साथ हमेशा रहा है और आगे भविष्य में भी रहेगा। कृपया उक्त संबंध में आपके द्वारा
द्वारा की गई कार्यवाही से EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति को अवगत कराने का कष्ट करे। तो दोस्तों इस तरह का एक प्रपत्र जिसमें EPS 95 पेंशन धारकों के न्यूनतम पेंशन समेत 403 मांगों की डिमांड करते हुए नए श्रम मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी से EPS 95 पेंशन धारकों ने एक मांग पत्र यहाँ पर उन्हें भेजा है और इसमें गुजारिश की गई है कि जो 19/7/2021 से यहाँ पर मानसून सत्र, संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उसमें EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करने के लिए यहाँ पर उक्त कदम उठाया जाए। सो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और इसी तरह से कर्मचारी PF पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट की जानकारी आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।